लोगों को मौका मत दीजिए, ठीक है, हम अपने मसले खुद निपटा लेंगे। और हमने इससे पहले भी किए, अमन की आशा से लेके समझौता एक्सप्रेस तक, तो हमें पता है हमारे मसाइल क्या है और हम उन मसलों तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल रोहित शर्मा के बाद पीछे पीछे विराट कोहली भी रिटायरमेंट लेने चले, लेकिन बीसीसीआई वाले उनसे कह रहे हैं कि देखिए अभी आप रिटायर ना हो, अभी आप खेल सकते हैं क्योंकि आपके नाम पे बहुत सारा धंधा हुआ है। ये है असल बात। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट ले ले, आपका ये मानना है क्या? आप ये चाह रहे हैं ले ले विराट कोहली? अगर मैं तो कह नहीं रहा, तो कौन कर रहा है जबरन रिटायर? देखिए विराट के लिए जो एक आदमी था, आवाज हाँ वो ऐसी आ जाती है ना जब खोलो तो अच्छा। अंबाती राइडो का हमेशा नाम लिया जाता है कि वो विराट 2019 वर्ल्ड कप में इसकी जगह विजय शंकर को ले गया था। हाँ ना, 2019 में ले गया था, बिल्कुल 3D थे ना वो, 3D चश्मा भी था उनके पास। वो सबसे बड़ा मुखालिफ होना चाहिए ना। हाँ। पर विराट की मुखालफत सबसे ज्यादा उसको होनी चाहिए ना, विजय शंकर को। खेल तो रहे जवान सेटिंग, अंबाती राइडो को। हाँ राइडू को। वो कह रहा है इंडिया की क्रिकेट विराट के बगैर इस वक्त नामुकम्मल है, इस वक्त तक, यानी तकरीबन उनकी सेंचुरीज हैं, 50s भी ऐसे। लेकिन मैं नहीं समझ रहा था जितनी उनकी फिटनेस है, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, जो लोग उनको पसंद करने वाले, इवन पाकिस्तान में बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके। तो आई थिंक अफसोस हुआ सबको कि ये विराट कोहली की तरफ से, और इंग्लैंड की सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले ये क्यों फैसला हो गया। हालांकि हम ये बात करते हैं कि यार जिस लड़के की फिटनेस है वो कभी भी रिटायरमेंट इतना जल्दी लेने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस, अभी T20 में उन्होंने रिटायरमेंट दी है। रोहित शर्मा भी, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही, जिस जगह से रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं वहाँ से विराट कोहली भी हो रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या मिल बांट के सब चीज़ें हो रही हैं कि यार अगर दो मोस्ट सीनियर अगर टीम के अंदर हैं और अगर वो दोनों रिटायरमेंट दे रहे हैं तो क्या दोनों सीनियर, तो दोनों ने एक साथ रिटायरमेंट देनी है। T20 में भी ऐसे ही, टेस्ट में भी ऐसे ही होगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अंदर क्या प्लान चल रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मैंने पहले भी बोला था, ये गौतम विराट कोहली पे आ जाता हूँ। पहले रोहित का बता देता हूँ जी। 67 टेस्ट मैचेस में उसके 4301 रन है, 212 सब जानते हैं हाईएस्ट। 40 की एवरेज, 58 का स्ट्राइक रेट है। कितना? 58। ये कोई T20 या वनडे नहीं है, टेस्ट मैच में 58 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ी बात है। 18 50 हैं, 12 100 हैं। सूत्रों से, क्योंकि सूत्रे आपको समझ में आते हैं, सूत्रे ले लीजिए आप पहले। सूत्रे, हाँ ठीक है। ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उसने कहा कि यार आज अरुण धवल जो IPL के चेयरमैन है, मैं आपको चले ये अंदर की दे दूं पूरी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको पूरी लगी लिपटी नहीं रखूंगा, सीधी सीधी दूंगा, ठीक है। कोशिश की जा रही है कि विराट कोहली को अपने इस फीलिंग के ऊपर, फीलिंग है ना, वो फीलिंग तो आपने सुनी नहीं ना। 2021 के बाद से आपने मौका कहाँ दिया उसको? आप तो इस चक्कर में रह गए, इस फॉर्मेट से निकालो, उस फॉर्मेट से निकालो, उस फॉर्मेट से निकालो, ठीक है। और अभी जो आपने क्रिकेट का मर्डर किया है, जो रोहित शर्मा को, जिसने अभी माइकल क्लार्क के शो में कहा कि टेस्ट क्रिकेट कौन नहीं खेलना चाहता, आपने गलत दबा दिया खामोशी से, हालात का फायदा उठाकर। हालात का फायदा उठाया ना, कोई फेयरवेल नहीं। धोनी से लेकर यहाँ अब विराट कोहली तक बात पहुंचेगी। अबे कौन लोग हैं ये जो छप्पर में शबो खून मार रहे हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर? मालूम तो करो, मालूम तो करो ना यार, ये मालूम करना नहीं बनता। रवि शास्त्री ने खुलासा किया कि विराट कोहली द्वारा संन्यास का फैसला सार्वजनिक करने से कुछ समय पहले उन्होंने उनसे बात की थी। कोहली ने संन्यास के 4 दिन बाद रवि शास्त्री का बयान आया है। उन्होंने ICC रिव्यू में बात बताई है कि विराट कोहली के टेस्ट के से संन्यास ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। हालांकि रवि शास्त्री इस बारे में कहते हैं, मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। उसी पार्टी का बंदा है, जाहिर बात है जो घटिया सोच इंडियन गवर्नमेंट की है वही सोच उसकी भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद देख लें, मैं कुछ नहीं बोला, आप खुद देख लें। जब से गौतम गंभीर आया है, टीम में फसादात नहीं पड़ रहे, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल, फड्डे, ये वो, ठीक है। तो रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी, विराट ने भी दे दी। मैं मानता हूँ ठीक है,
विराट कोहली की सोच अब ये है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारो, इंग्लैंड जाओ, उधर रहो। जिस तरह बातें चलती हैं कि यार इंग्लैंड में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इंडियन मीडिया ने कितनी दफ़ा बोला कि जी अब उनका क्रिकेट में ध्यान ही नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। देखिए उसकी एक और वजह भी होती है, जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, इतने बड़े प्लेयर को जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो ज़रूर हर्ट होता है। उस इनसाइड जो है ना वो हर्ट होता है कि यार मैंने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरी कंट्री ने मुझे क्या दिया? सिर्फ गालियाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि लोग, गंदे लोग इंडियंस सोशल मीडिया पे कितने गंदे हैं। वो हमें अपने लोगों को नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे? ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ आपको। मैं तो रहता पाकिस्तान में हूँ, आप लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोग को जानकारी ज़्यादा होती है ना। बुमराह अगर कप्तान नहीं बना तो 5 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड से है ना, वो 5 नहीं खेलेगा, ये लिख लीजिएगा। अगर बुमराह कप्तान नहीं बना, आवाज़ें आ रही हैं कि गिल बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, मुझे लगता है। विराट कोहली पे आ जाता हूँ। पहले रोहित का बता देता हूँ जी। 67 टेस्ट मैचेस में उसके 4301 रन हैं, 212 सब जानते हैं हाईएस्ट। 40 की एवरेज, 58 का स्ट्राइक रेट है। कितना? 58। ये कोई T20 या वनडे नहीं है, टेस्ट मैच में 58 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ी बात है। 18 50 हैं, 12 100 हैं। आरसीबी और क्यूजी किस तरह जीतेंगे अरे मेरे एल पे चढ़ गई, एल पे चढ़ गई। आरसीबी और क्यूजी, ठीक है, ये शुरू होगा नहीं होगा? विराट कोहली ऐसा इशू यार, इशू है। दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला निकल कर आया है सीज फायर के बाद, वो विराट कोहली है। क्या कर दिया उसने ये कह दिया मेरे एल पे। इसके मसले खत्म क्यों नहीं हो रहे? नहीं मसले क्या, उसने पूरा दिया हुआ है, सबके मुंह में दिया है। अबे बजा के रखी हुई है उसने। नहीं ले ली रिटायरमेंट, यहाँ रोक दी है अभी। क्रिकेट चला रहा है वो, पूरी क्रिकेट चला रहा है। ये जो चिल्लर तुमने रखे हुए हैं ना बड़े बड़े, अबे ये चिल्लर कोई नहीं जानता लोग ना, लोग जानते हैं विराट को, जानते हैं विराट को, रोहित शर्मा को। अच्छा ठीक है, चिल्लर से काम नहीं चलेगा, ये रेसगारी किस काम की? ठीक है, अब्बू नहीं होंगे क्रिकेट के तो इनका क्या फायदा है भाई? सही है, ये मैं नहीं कह रहा, आप सुन लो मेरी बात, ये कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सिद्धू भाई वो भी कह रहे हैं। उन्होंने अच्छा कहते हैं, उन्होंने तो खुला कह दिया। अच्छा कहते हैं, उन्होंने कहा 87 मेरा डेब्यू है, उन्होंने पूरी कहानी दी इसके ऊपर। पूरी कहानी दे दी, कह रहे 87 मेरा डेब्यू है। हाँ। तो वो आए इसके पर, कौन इसके पर? कपिल देव, सबसे बड़ा कप्तान, सबसे पहला कप्तान, वर्ल्ड कप लाने वाला कप्तान। उन्होंने कहा कि यार सनी हाउ इज योर फीलिंग? सनी साहब थोड़े से बीमार थे। सनी साहब ने कहा इसके पर 50%। तो उन्होंने कहा तेरा 50% भी अपोजिशन के लिए 200% है, तो सनी हमारे लिए इतना जरूरी है जो 50%। सुनील गावस्कर साहब, ठीक है। अबे वो तो 5000% है इस वक्त विराट कोहली उनका। क्या बात कर रहे हो यार तुमने? मतलब ये कौन लोग हैं जो नजर नहीं आ रहे, दीवार के पीछे से काम उतार रहे हैं खामोशी से? ऐसा अपनी जो क्रिकेट है और लंबा लेके जाना चाहते हैं। फ्रेंचाइज क्या है, वो सिर्फ IPL खेलते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं खेलते। अब वो सिर्फ ODI क्रिकेट जो है उसको लेके जो चलेंगे। अब मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं कि ODI क्रिकेट में मैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दूं, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि अगर विराट कोहली 3-4 साल और खेल जाते टेस्ट क्रिकेट में भी, तो हो सकता है उसमें भी वो रिकॉर्ड जो है वो अपना तोड़ देते, क्योंकि फिटनेस तो उनकी कहीं से भी ऐसे नहीं लगती कि वो 36 साल के हो गए। उनका फिटनेस लेवल इतना, उनको देख के बच्चों ने क्रिकेट सीखी, खेलना शुरू की। वो ऐसा प्लेयर है, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स भी स्टिल खेल रहे हैं ना, उन्होंने भी सीखा कि विराट जैसी फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है, विराट जैसा परफॉर्मर होना चाहिए, ठीक है, विराट जिस तरह मैच विनिंग इनिंग खेलता है, सेकंड इनिंग में जिस तरह जितवाता है, ठीक है, इस तरह बनना है। जो करंट प्लेयर है वो भी उसको देख के वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखते होंगे। तो ये चीज़ टेस्ट क्रिकेट में अब मिसिंग नज़र आएगी हमें। ठीक है, T20 की मैं मानता हूँ, T20 क्रिकेट में रिटायरमेंट दे दी कर रख दिया है। हालांकि रवि शास्त्री इस बारे में कहते हैं, मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि उनके संन्यास की घोषणा से एक सप्ताह पहले उनका दिमाग बहुत स्पष्ट था। उन्हें कोई पछतावा नहीं है। विराट ने मुझे चौंका दिया क्योंकि मुझे लगा कि उनमें टेस्ट क्रिकेट के लिए कम से कम 2-3 साल बाकी हैं।